हेलो दोस्तों, मेरी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महाजन पद के विषय में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, प्राचीन भारत में कबीला हुआ करता था। कबीला अपना जीवन घुमंतु के रूप में व्यतीत करता था, लेकिन कुछ समय बाद जब वह अपने स्थायित्व को प्राप्त किया तो उसका कुछ आकार विस्तृत हो गया। कुछ आकार बढ़ने के कारण वे जन कहलाए। फिर पुनः जन का आकार फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा तो वे फिर जनपद कहलाए। फिर जनपद का आकार धीरे धीरे जब बढ़ने लगा तो वह हो गया महाजनपद। तो इस तरह से कबीला, इसके बाद जन, इसके बाद जनपद, इसके बाद महाजन पद। तो सबसे छोटा इकाई हो गया कबीला और सबसे बड़ा इकाई हो गया आपका महाजन पद। दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजन पदों में विभाजित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजन पदों में विभाजित था, जो कि इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, प्राचीन भारत जो था वह 16 महाजन पदों में विभाजित था, जिसमें कि अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय है इसमें भी हमें 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र इससे भी हमें 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है और 10 गणराज्य की भी जानकारी मिलती है। 10 गणराज्य की भी जानकारी मिलती है, इन्हें भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों, बिहार में कुल 3 महाजन पद हुए। बिहार में कुल 3 महाजन पद हुए। उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजन पद हुए। इसके बाद मध्य प्रदेश में 1, उसके बाद राजस्थान में 1, उसके बाद दक्षिण भारत में 1 और भारत से बाहर 2 महाजन पद हुए। तो कुल 16 महाजन पद भारत में हुए। दोस्तों, अंग महाजन पद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजन पद की राजधानी चंपा थी और यह जो एरिया विस्तृत था यह भागलपुर और मुंगेर, बिहार के भागलपुर और मुंगेर में यह विस्तृत था। इसके मुख्य बिंदु को देखा जाए दोस्तों तो इसका वर्णन जो है अथर्ववेद में मिलता है। इसका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है और इसका प्रथम शासक था ब्रह्मदत्त। अंग की राजधानी चंपा और यह आधुनिक क्षेत्र इसका हो गया आपका भागलपुर और मुंगेर। इसके बाद इसका वर्णन मिलता है अथर्ववेद में और इसका प्रथम शासक था ब्रह्मदत्त। इसके बाद है दोस्तों मगध। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी और यह क्षेत्र पटना और गया में फैला हुआ था। पटना और गया के क्षेत्र में फैला हुआ था और इसका भी वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। और यह मगध जो महाजन पद था यह बहुत ही शक्तिशाली महाजन पद था। मगध सबसे शक्तिशाली महाजन पदों में गिना जाता था। मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया, जिसका प्रथम शासक बिंबिसार हुआ। तो याद रखेंगे दोस्तों, मगध जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह और यह क्षेत्र हो गया पटना और गया। इसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है और यह एक शक्तिशाली महाजनपद था। इसके बाद वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला थी। इसकी 3 राजधानियाँ थी, वैशाली,
मिथिला और विदेह। यह आधुनिक वर्तमान क्षेत्र में वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में फैला हुआ था। वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में फैला हुआ था। इसके महत्वपूर्ण बिंदु यह था दोस्तों कि यह जो वज्जी गणराज्य था, वज्जी जो महाजनपद था, यह 8 राज्यों का संघ था। वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का संघ था और इसमें 8 राज्यों में जो प्रमुख था वह था लिच्छवी। 8 राज्यों में जो प्रमुख था वह था लिच्छवी। और सबसे बड़ा और शक्तिशाली संघ था आपका वैशाली। वज्जी 8 राज्यों का एक समूह था। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें कि प्रमुख था लिच्छवी और सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली था इसमें वैशाली। दोस्तों यह वज्जी जो था यह एक गणतंत्र महाजनपद था। वज्जी एक गणतंत्र महाजनपद था। दोस्तों गणतंत्र का मतलब है जहां जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। गणतंत्र का तात्पर्य है जहां जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाता है, उसे हम लोग गणतंत्र कहते हैं। और यहाँ एक शब्द और भी आता है दोस्तों, राजतंत्र। जहाँ राजा का शासन होता है उसको हम लोग बोलते हैं राजतंत्र। तो वज्जी एक ऐसा महाजनपद था जहाँ की गणराज्य स्थापित था। वज्जी एक ऐसा महाजनपद था जहाँ गणराज्य स्थापित था और इसमें सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा संघ था आपका दोस्तों वैशाली। सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली संघ था वैशाली, इन्हें भी याद रखेंगे। तो वज्जी 8 राज्यों का संघ था। इसमें 8 राज्यों में सबसे प्रमुख था लिच्छवी और सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली संघ था आपका वैशाली। तो बिहार में 3 महाजनपद थे, अंग जिसकी राजधानी चंपा, मगध जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह, इसके बाद वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली, मिथिला और विदेह था। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे जिसमें कि पहला है काशी। काशी इसकी राजधानी वाराणसी और यह वर्तमान स्थिति में भी वाराणसी में है। काशी और इसकी राजधानी वाराणसी और आधुनिक स्थान भी वाराणसी है। इसके बाद वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और वर्तमान स्थिति इसका इलाहाबाद पड़ता है। वर्तमान स्थिति इसका इलाहाबाद पड़ता है। कौशल जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी और यह वर्तमान स्थिति के मुताबिक फैजाबाद में पड़ता था। वर्तमान इसका स्थिति फैजाबाद में है। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो गया और इसका वर्तमान स्थिति फैजाबाद। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक उपदेश जो महात्मा बुद्ध दिए थे वह श्रावस्ती में ही दिए थे। सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, जो कि कौशल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। और यहाँ के प्रमुख शासक थे प्रसेनजीत। कौशल प्रदेश का जो शासक था वह प्रसेनजीत था। इसके बाद मल्ल की राजधानी कुशावती या कुशीनगर। मल्ल की राजधानी कुशावती या कुशीनगर और कुशीनगर में ही दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसका वर्तमान स्थिति देवरिया गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वर्तमान स्थिति देवरिया गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यह भी एक गणतंत्र महाजनपद था।
मल्ल भी एक गणतंत्र महाजनपद था। दोस्तों याद रखेंगे, मल्ल जिसकी राजधानी कुशावती या कुशीनगर, और कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और यह भी एक गणतंत्र महाजनपद था। इसके बाद पांचाल। पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्रप और दूसरी राजधानी इसकी काम्पिल्य थी। पांचाल की राजधानी अहिछत्रप और काम्पिल्य थी, और यह वर्तमान स्थिति के मुताबिक बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, पांचाल की राजधानी हो गया अहिछत्रप, काम्पिल्य, इसका वर्तमान लोकेशन हो गया बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद दोस्तों चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी, और यह आधुनिक स्थिति के मुताबिक बुंदेलखंड में स्थापित था। आधुनिक स्थिति के मुताबिक बुंदेलखंड में स्थापित था। तो चेदी वंश की राजधानी शक्तिमती। चेदी वंश की राजधानी दोस्तों शक्तिमती। सूरसेन। सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा, और इसका वर्तमान स्थिति भी मथुरा ही है। सूरसेन की राजधानी मथुरा और वर्तमान स्थिति भी इसका मथुरा ही है। इसके बाद कुरु। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और इसका जो वर्तमान स्थिति है दिल्ली, मेरठ और हरियाणा में पड़ता था। वर्तमान स्थिति इसका दिल्ली, मेरठ और हरियाणा में पड़ता था, और यहाँ से मुख्य बिंदु बनता है दोस्तों इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली का प्राचीन नाम था। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। तो इसके बाद अवंती। अवंती जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता था। अवंती जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता था, और मध्य प्रदेश में केवल एक ही महाजनपद अस्तित्व में था। इसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी, और यह वर्तमान स्थिति के मुताबिक मालवा में पड़ता था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद मत्स्य। मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, जो कि राजस्थान में था। मत्स्य महाजनपद कहाँ था? राजस्थान में था। इसकी राजधानी विराटनगर, जो कि वर्तमान इसका जो स्थिति है जयपुर, अलवर और भरतपुर में था। जयपुर, अलवर और भरतपुर में था। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य महाजनपद कहाँ था? यह राजस्थान में था। इसके बाद अस्मक। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक था। दक्षिण भारत का एक महाजनपद अस्मक था, जिसकी राजधानी पोटली। जिसकी राजधानी क्या थी? पोटली, और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, और यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। तो अस्मक की राजधानी पोटली। अस्मक की राजधानी पोटली, और यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इसके बाद कंबोज और गांधार। कंबोज और गांधार दो महाजनपद जो कि भारत से बाहर थे। दो महाजनपद जो कि भारत से बाहर थे। कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक थी, और यह वर्तमान स्थिति के मुताबिक राजौरी और हजारा क्षेत्र में पड़ता है। पाकिस्तान के राजौरी या हजारा क्षेत्र में पड़ता है, और यह घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कंबोज जो महाजनपद था दोस्तों, यह घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा महाजनपद?
कंबोज महाजनपद। इसके बाद गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो कि वर्तमान स्थिति के मुताबिक रावलपिंडी और पेशावर में पड़ता है। वर्तमान स्थिति इसका रावलपिंडी और पेशावर है। गांधार की राजधानी तक्षशिला और वर्तमान स्थिति हो गया इसका रावलपिंडी या पेशावर। दोस्तों, बिहार में 3 महाजनपद, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 8 महाजनपद, मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1, उसके बाद दक्षिण भारत में केवल 1 और भारत से बाहर जो है वह 2। टोटल 16 महाजनपद प्राचीन भारत में हुए, जिसमें कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध हुआ और गणतंत्र के मामले में आपका वज्जी और मल्ल, ये 2 महाजनपद गणतंत्र के रूप में स्थापित थे। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।